तो फ्रेंड्स मैं ना फाइनेंस पे वीडियो बनाती हूँ और फाइनेंस पे रिसर्च करती हूँ और बहुत सारी बुकें जो आती है फाइनेंस पे उसे भी पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर और समझकर इतना तो समझ में आ गया कि हमारी फाइनेंस क्यों बिगड़ती है, हमारा बजट क्यों बिगड़ता है और ये चीज़ मेरे ना दिमाग खोल कर रख दिया। मैं चाहती हूँ ना कि आपसे ये सारी बातें शेयर करूँ ताकि आप भी समझो और जानते हो कहाँ गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम बच्चे होते हैं। कहने का मतलब है ना कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता घर गृहस्थी, बजट ये सब ना कहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कहीं सिखाया जाता है। इसलिए हम सब ना एकदम बेवकूफ़ होता है ना बेवकूफ़, वो काम करते जाते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे कैसे समझ में आया, तो आज मेरे साथ जो हुआ ना एक इंसिडेंट वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। देखो, मेरा बेटा 14 साल का है, उसका नाम है पार्थ। तो वो क्या किया कि चलो मैं बैग पहले दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट हाँ। ये बैग है। पहले तो इसे देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको काटा। इससे भी उसका मन नहीं भरा, तो इसका चेन को पूरी तरह से तोड़ दिया ताकि ये बैग मत सॉरी ताकि ये बैग मतलब ले जाने लायक, यूज़ करने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसे मतलब समझ में नहीं आया बच और सारे सारे बच्चे हैं जो इससे अच्छा बैग उसके क्लास में ला रहे थे। देखो इस बैग में कोई खराबी नहीं है, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा बैग था। लेकिन उसने क्या किया ना कि यहाँ पे फाड़ दिया और ये पूरा चैन को खराब कर दिया। जब मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा ये बैग कैसे फटा? तो बोलता है मम्मा मुझे नहीं पता, स्कूल में काटी था ना उससे फट गया। बताओ स्कूल में ऐसा कौन-सा काटी होगा जिससे बैग फट जाएगा? मेरे दिमाग में मतलब बहुत सारी बातें आने लगी कि बच्चा झूठ बोल रहा है। तो मैं पूछी कि स्कूल में कहाँ पे काटी था बेटा? तो बोलता है कि मम्मा स्कूल में ना बेंच के नीचे काटी था, उसमें फँसा और फट गया। देखो बेवकूफ़ रहोगे ना तो बच्चों की बात में आ जाओगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। कौन-सा स्कूल में कहाँ पे काटी ऐसे छोड़े तो नहीं रहेगा। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी मैम को फ़ोन करती हूँ। बच्चा डर गया और वो लगा कि अगर मैम से बात कर लेगी मैम मम्मा तो मुझे यहाँ भी पिटाई पड़ेगी और वहाँ भी पिटाई पड़ेगी। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, देखो बैग तो फट ही चुका है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अब मतलब किस वजह से इसको फाड़े हो? फिर वो पता है सारी बातें खुल के मैं डराई नहीं उसे, लेकिन मैं चाहती थी कि वो समझे इस बात को। वो सारी बातें बताया, मम्मा स्कूल में सारे बच्चे अच्छे बैग लाते थे, मुझसे अच्छे लेदर वाले बैग, मुझे ये बैग ले जाने में अच्छा नहीं लगता था। उसकी बात को मैं समझी और पता है, वो बताया कि मम्मा इसके चैन्स को मैं जानबूझ के खराब किया हूँ और इसे तो मैं कटर से काट-काट के लाया हूँ। मुझे पहले तो इतना गुस्सा आया कि पूछो ही मत, लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोल किया खुद पे क्योंकि अगर वो बताया है, तो मतलब समझ लो कि वो बच्चा एक्सेप्ट किया है। फिर मैं उसे समझाई, अच्छा एक बात बताओ कि ये बैग कैसे आया था? कहाँ से पैसे आए थे? बोला मम्मा मुझे नहीं पता, कितना का बैग मिलता है? नहीं पता। मैं बोली ठीक है तुमको 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना का टाइम देती हूँ। तुम एक बात बताओ कि इस बैग को खरीद कर दिखाओ। बच्चा डर गया, सोचने लगा कि मुझे कहाँ से पैसे आएँगे, मैं कहाँ से ये बैग खरीद पाऊँगा? देखो फाइनेंस यहीं से सिखाना होता है, बच्चों को ना बेवकूफ़ बना मतलब मैं चाहती तो उसे नया बैग लाकर दे देती और इसके पीछे नहीं पड़ती। लेकिन जब पता चला ना कि बैग ये फटा हुआ है, पता है अभी मैं इसको सिलवाऊँगी और पता है उसको क्या बोली हूँ 2 साल तक 9th और 10th उसको इसी बैग से पढ़ना होगा। ये उसकी सज़ा है। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइज़ करवाना है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता और बिना पैसे पैसे कैसे आते हैं और दुनिया को देखकर मतलब वो ये चल रहा है, वो ये खरीद रहा है, तो वो देखकर मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे घर वाले साथ नहीं देंगे और दूसरी बात कि उसको धीरे-धीरे फाइनेंस का भी नॉलेज देना है। जैसे किस तरह का नॉलेज देना? पैकेट मनी हो गया, ₹10 ₹20 जो भी उसको पैकेट मनी देते हो ना, उस तरीके से कि तुम इसी से जमा करके तुमको अब बैग खरीदना होगा। तो वो जमा करेगा ना तो उसको फीलिंग आएगी, कभी मन करेगा आइसक्रीम खाने का, कभी मन करेगा कुछ गोलगप्पे खाने का, लेकिन उसको याद आएगा कि मुझे तो बैग खरीदनी है तो मुझे पैसा जमा करना होगा। वो जब काटना सीखेगा और अपना पैसा मतलब जमा करना सीखेगा ना, तब समझो कि वो फाइनेंस सीख रहा है और यही सारी गलतियाँ हमारे साथ हुई थी और यही सारी गलतियाँ आज माएँ अपने बच्चों के साथ कर रही है। तो ये छोटा-सा सीख है कि बच्चे को फाइनेंस यहीं से सिखाना होता है। मतलब जब 14 साल का हो, 13 साल का हो या फिर वो 10 साल का हो। आप बेझिझक इतना पैसा मत दे दो कि बच्चे को पता ही नहीं चले कि पैसा कहाँ से आता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इस सिचुएशन से अगर बच्चा गुज़रेगा ना तो वो अपनी दुनिया बहुत अच्छा चला पाएगा। उसको पता है कि हर एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है। और अगर ये चीज़ आप सीख जाओगे, अपने बच्चों को सिखा लोगे, तो समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी कम पैसे में भी बहुत अच्छा चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ना कि आप जितना भी पैसा कमाओगे, वो एक तरीके से यूज़ कर पाओगे। आपको पता है कि पैसे की मेहनत से आया है तो इसे खर्च भी उसी तरीके से करना। तो ये होता है रियल वैल्यू जो आप अपने बच्चों को देना। क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ इसलिए ये सारी बातें समझ पाई। आप अपने बच्चों को भी समझाओ कि कोई चीज़ अगर माँगता है तो थोड़ा टाइम लो, उसे समझने दो, पैसे की वैल्यू समझने दो और उसे उस चीज़ की कीमत समझने दो कि ये चीज़ मिला था तो बहुत मुश्किल से मिला था। उसके लिए कोई चैलेंजेस दो। जैसे आपका बच्चा कुछ माँगता है, मम्मा मुझे एक नया 2 बॉल खरीद दो, तो उसके लिए चैलेंज दो कि तुम ये टॉपिक
एक बार पढ़ के एकदम अच्छे से सुना दो, बिना चैलेंज के उसको कुछ मत दो। कहने का मतलब है ना कि अगर वो पिज़्ज़ा खाने में माँगता है, कुछ भी माँगता है, ऐसे तो पिज़्ज़ा खाने के खिलाफ मैं रहती हूँ, लेकिन अगर वो कुछ माँगता है तो उसको चैलेंजेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सीख सके और अपनी दुनिया को बहुत अमीरी से चला सके और अपनी दुनिया को समझ सके। अच्छा ये बात बताओ कि अगर मैं उसे नया बैग ले देती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि बैग कैसे फटा। और दूसरी बात कि अब वो जो बैग लेगा उसको कितना सहेज कर रखेगा, समझ में आ रहा है ना आपको? 2 साल तक इसको यही बैग चलाना है और 2 साल बाद मैं उसको बैग दिलवाऊँगी। तो ये छोटी-छोटी सीख हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख देती है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई-लिखाई, किताबी कीड़ा मत बनाओ। बच्चों को ना ये जानकारी भी दो, हर चीज़ का जानकारी दो, तभी वो ग्रो करेगा, साथ में आपका जीवन भी धीरे-धीरे अच्छा होते जाएगा। और ये मेरी बातें जो है ना 100% सत्य है, क्योंकि मैं पढ़ाई करके बोलती हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, मैं फाइनेंस पढ़ती हूँ, तभी आपको बता रही हूँ। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छा एक बात और, एक वीडियो ने आपने सबने इतना प्यार दिया है कि वो 4000 व्यूज़ तक गया है। तो आप सबको और कौन-सा टॉपिक चाहिए, कौन-सा प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में फाइनेंस पे, मैं उसके बारे में पढ़ूँगी और आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपका लाइफ अच्छा बन पाए। आप कमेंट्स में लिखना कि आपकी लाइफ में कौन-सी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंस से रिलेटेड और उसका सॉल्यूशन क्या है। पक्का मैं पढ़ के पूरे कम से कम 1 वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 बुक पढ़ती हूँ, तब जाकर 1 वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ इस सपोर्ट करना और मैं जैसे ग्रो करूँगी, वैसे ही आप सब ग्रो करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।